दोस्तों आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बालों की समस्या है। बूढ़े हैं, बच्चे हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सभी लोग इस समस्या से घिरे हुए हैं। दोस्तों आज हमारे असमय बाल पक रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों जो विचार आज आप लोगों से शेयर करेंगे, जो दोस्तों रिसर्च आज आप लोगों से शेयर करेंगे, ये जान के आप चौंक जाएंगे। दोस्तों अगर आप इन समस्या से परेशान हैं, असमय आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल पक रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आज हम बालों का पकना, बालों का झड़ना या बालों में जो रूसी होती है, इस समस्या पर डिस्कस करेंगे और दोस्तों इसके कारण को जानेंगे। दोस्तों जब भी आपको कोई बीमारी हो, सबसे पहले उसके कारण को खोजिए। जब आप कारण को खोज लेंगे और उस कारण को हटा देंगे, दोस्तों आपको समाधान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। दोस्तों पहले के लोग इसका अच्छे से पालन करते थे, इसीलिए दोस्तों उनके बाल नहीं झड़ते थे, उनके बाल सफ़ेद नहीं होते थे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसे पेड़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस पेड़ की पत्तियां हमारे बालों के लिए अमृत का काम करती हैं, यानी कि बालों की सारी समस्या का समाधान है। अगर आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं और आप अपने बालों में डाई लगाते हैं, कलर लगाते हैं, तो दोस्तों उसका बहुत ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि उसमें अमीनो एसिड पाया जाता है जो बहुत ही नुकसान करता है। ऐसे बहुत तरह के उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए नुकसानदेह हैं। तो दोस्तों उसे आप छोड़ दीजिए। इस पेड़ की अगर आप पत्ती लगाते हैं तो आपके बाल जड़ से काले होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों वो पेड़ कौन सा है, उस पेड़ की पत्ती का कैसे प्रयोग करना है, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन मित्रों सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, हमारे बाल पकते क्यों हैं। इसे जानने के लिए आपको अपने शरीर के बारे में जानने की ज़रूरत होती है। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। हमारे शरीर में 5 तत्व और 3 दोष से, इसी से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। और दोस्तों ये शरीर हमारा जो चलता है, जो काम करता है, वो प्रकृति के नियमों पे चलता है। तो दोस्तों जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी हो गई, तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, हमारे शरीर में हड्डियों में, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और कैल्शियम विटामिन डी का टैबलेट, कैप्सूल, सिरप का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से हमारे ये बाल भी है। बालों को कैल्शियम, विटामिन, सेलेनियम, ऐसे बहुत से सारे पोषक तत्व, उसकी पूर्ति के लिए आपको अपने पोषक तत्व पे ध्यान देना होगा। ये हो गया पोषक तत्वों की कमी से आपका शरीर बीमार होता है। तो दूसरी चीजें हैं दोस्तों, हमारे शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ, जिसका दोस्तों वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहता है, यानी तीनों सही से काम करता है, उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं होनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको काम करना होगा अपने वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने में। वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें, उनका सेवन आप मत करिए। अगर आपके शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होगी, पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होगी, और दोस्तों कफ दोष बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। तो दोस्तों जिसके शरीर का पित्त सबसे ज़्यादा बढ़ता है, जिसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, उसके जल्दी से बाल पकते हैं, जल्दी से बाल झड़ते हैं। तो आप अपनी एसिडिटी को रोकिए। दोस्तों जब आपके पेट में एसिडिटी ज़्यादा बनेगी तो आपके क्या होगा, एसिडिटी ज़्यादा बनने से आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी रहेगी। और दोस्तों जिसको गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है, उसके जल्दी से बाल सफ़ेद होते हैं, बाल दोस्तों टूटते हैं। ये आपको ध्यान देना। ये तो आप समझ गए आपके शरीर में। तो सबसे पहले आपको मैनेज करना है पोषक तत्व के बारे में। दोस्तों अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियों का सेवन करिए, ताज़े फलों का सेवन करिए, और वो भी मौसम के हिसाब से ड्राई फ्रूट का सेवन करिए, मोटे अनाज का सेवन करिए, जिसमें फाइबर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उन चीज़ों का सेवन करिए। दूध, दही, मट्ठा, यानी कि जो ये डेयरी प्रोडक्ट हैं, इनका मात्रा आप बढ़ा दीजिए। लेकिन ये जो डेयरी प्रोडक्ट है, ये आपके घर के होने चाहिए, बाहर के नहीं, पैकेट का नहीं लेना है।
पैकेट का जो भी डेयरी प्रोडक्ट है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस बात को ध्यान दीजिए। और जो आपके बाल पक रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, ये कुछ बीमारी के भी कारण हो सकते हैं। दोस्तों, जिसको थायराइड की समस्या उसके बाल जल्दी से पकते हैं, जिसको कब्ज की समस्या उसके भी बाल जल्दी से पकते हैं। और दोस्तों, जैसे आपको प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, आपको आपका शुगर है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या आपको कोई गंभीर बीमारी जैसे कैंसर है, हार्ट की कोई समस्या है, डिप्रेशन है, इन सब में बीमारियों में भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अब बात हम करते हैं, आपके मन में विचार आया होगा, जो छोटे बच्चों के बाल पक रहे हैं, छोटे बच्चों की क्या कमी? दोस्तों, छोटे बच्चों को वो पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है जो पोषक तत्व मिलना चाहिए। दोस्तों, शरीर की एक्टिविटी नहीं हो रही। आज के बच्चे ना तो खेल कूद कर रहे हैं, ना तो योगा कर रहे हैं। तो जब बच्चे खेलते कूदते थे दोस्तों, उनके शरीर का मूवमेंट होता था, एक्सरसाइज होती थी। दोस्तों, पहले के बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते थे। तो अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करिए, और उन्हें जो बाहर की चीज़ें आप खिला रहे हैं जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब बंद कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, इसे डिस्टर्ब कर देते हैं। और जब शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है, तब ये बीमारियां होती हैं। और दोस्तों, अपने बच्चों को दूध, दही, मट्ठा, ये हरी साग सब्जियां, इन्हें प्रचुर मात्रा में खिलाइए। जब पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी तो बालों का झड़ना रुक जाएगा। ये हो गए मेन कारण पे आपको ध्यान देना होगा। और अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इस समस्या से आपको अस्थायी रूप से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शरीर में लिकोरिया की समस्या है, प्रोस्टेट की समस्या है, थायराइड की समस्या है, जिस बीमारी की समस्या, सबसे पहले उस बीमारी का इलाज करिए। जब वो बीमारी ठीक हो जाएगी तो बालों का झड़ना अपने आप रुक जाएगा। और आपको रोज सुबह, दोस्तों, रोज सुबह सूर्य की धूप में 30 मिनट से 40 मिनट तक बैठना है। सूर्य की धूप में दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जिससे आपके बालों में, आपके शरीर में कैल्शियम, प्रोटीन की कभी कमी नहीं होगी। ये हो गए दोस्तों कुछ जरूरी काम करने का, जिसे आप डेली करके आप अपने बालों की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आप जानते हैं कुछ वो तरीका, उस पेड़ के बारे में। दोस्तों, जिस पेड़ की आज हम बात करने वाले हैं वो है मेहंदी का पेड़, जिसे हम हीना की पत्ती भी कहते हैं। दोस्तों, मेहंदी का पेड़ ये आपके गांव में, आपके घर में पाया जाता है, और ये पेड़ सबसे अच्छा है बालों के लिए। इसकी जो पत्तियां हैं वो पोषक तत्वों से भरपूर है। मेहंदी की पत्ती में दोस्तों प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो स्कैल्प को शांत कर जड़ों को मजबूत बनाती है, जिससे बालों का झड़ना भी कम होता है। मेहंदी के प्राकृतिक एंटी फंगल और रोगाणुरोधी गुण स्कैल्प की जलन को शांत करते हैं, जिससे खुजली कम होती है और रूसी की समस्या से भी ये छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आप कभी मेहंदी की पत्ती लगाए होंगे तो आप देखते होंगे आपके बाल लाल हो जाते हैं। जी हाँ, मेहंदी की पत्ती लगाने से बाल लाल होते हैं, लेकिन इसके साथ दो और चीजें जब आप मिला देंगे तो जो मेहंदी की पत्ती लगाने से लाल हो रहा है, तब वहां पे काला हो जाएगा, तब लाल नहीं होंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उसके साथ क्या लेना है। दोस्तों, आपको लेना है 1 से 2 मुट्ठी मेहंदी की पत्ती, या आपके जितने बाल हैं, कम बाल है, ज़्यादा बाल है, उसी हिसाब से आप मेहंदी की पत्ती लीजिए। उस मेहंदी की पत्ती को आपको पीसना है, मिक्सर में डाल के बढ़िया से पतला पीस लीजिए। बस उसमें पानी नहीं मिलाना है, इस बात का आप ध्यान देंगे, पानी नहीं मिलाना है। तो मेहंदी की पत्ती पीसने के बाद इसे लोहे की कढ़ाई में आप रख दीजिए। लोहे की कढ़ाई में रखने के बाद इसी में आपको मिलाना है, दोस्तों, क्या मिलाना है? 2 चीजें मिलाना है। अब आप लीजिए 2 चम्मच गुनगुना पानी। 2 चम्मच गुनगुना पानी किसी बर्तन में आप अलग से ले लीजिए। अब उसी में आपको डालना है 1 चम्मच कॉफी पाउडर, 1 चम्मच कॉफी पाउडर और 1 चम्मच आंवले का पाउडर। ये दोनों पाउडर 1 चम्मच डाल के वो 2 चम्मच जो आप गुनगुना पानी लिए हैं उसको अच्छे से मिला दीजिए। उसे फेंट दीजिए खूब अच्छे से। अच्छे से मिलाने के बाद अब इस पानी को उस मेहंदी जो पीस के रखे हैं लोहे की कढ़ाई में, उसी में मिला दीजिए। अब आपकी 3 चीजें हो गई, मेहंदी की पत्ती और 1 चम्मच कॉफी पाउडर और 1 चम्मच आंवले का पाउडर। अब ये तीनों चीजों को अच्छे से मिला करके उसी लोहे की कढ़ाई में आप रख दीजिए।
उसी लोहे की कढ़ाई में अब आप रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, उसी में सेट हो जाएगी। अब जब लोहे की कढ़ाई में तीनों चीज़ें रखते हैं मिला करके, तो दोस्तों तब इसे लगाना है। 2 से 3 घंटे जब लगा देंगे, उसके बाद इसी लेप को अपने बालों में अच्छे से लगा देना है। तो जब इसे आप लगा देंगे, लगाने के 3 से 4 घंटे के बाद धुलना है दोस्तों, तुरंत नहीं धुलना है। लगाने के 3 से 4 घंटे के बाद उसे नॉर्मल पानी से धुलना है, शैम्पू नहीं लगाना है। और जब बाल आपके सूख जाए, बढ़िया से सूख जाए, तो दोस्तों आपको शुद्ध सरसों का तेल लगाना है और कुछ नहीं लगाना। अब आप सोचेंगे शैम्पू नहीं लगाएंगे तो इसके जो छोटे छोटे टुकड़े बालों में पड़े रहेंगे। नहीं दोस्तों, जब आपका बाल सूख जाएगा, तो बाल सूखने के बाद ऐसे झाड़ देंगे तो उसमें से सब निकल जाएगा। और अगले दिन जब आप नहाएंगे तो जो छोटे मोटे कुछ कण रहेंगे वो भी निकल जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद आपको शुद्ध सरसों का तेल लगाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपके सफ़ेद बाल हैं, वो सफ़ेद बाल 1 महीने तक कलर बने रहेंगे। 1 महीने तक इसका कलर नहीं जाता है। लेकिन जो आप डाई लगाते हैं, कलर लगाते हैं, वो दोस्तों 1 हफ्ते 10 दिन में उतर जाता है। तो ये सबसे सेफ और नेचुरल तरीका है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और घर पे आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसकी लागत भी कम आएगी। बस इतना आपको ध्यान देना है। इतना ध्यान देना है, अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। दोस्तों इसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी होती है, वो एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको इसके लिए शीर्षासन करना है। शीर्षासन कैसे करना है? रोज़ सुबह खाली पेट जब आप योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करके वापस घर आएंगे, तो 5 से 10 मिनट अपने पैर को ऊपर उठाना है। इसी को कहते हैं शीर्षासन। तो आप पैर ऐसे सीधे नहीं उठा सकते हैं तो दीवार के सहारे आप कर सकते हैं, पेड़ के सहारे कर सकते हैं। तो आपको 5 से 10 मिनट शीर्षासन करना है। और दोस्तों शैम्पू नहीं लगाना है। जो मार्केट में शैम्पू मिलते हैं ये बहुत हार्ड होते हैं। इसमें ऐसे ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो हमारे बालों के लिए नुकसानदेह हैं। तो आपको बाहर का शैम्पू नहीं लगाना है। आप हर्बल शैम्पू लगाइए, सथरीटा से बाल धोइए। बाहर का कोई तेल नहीं लगाना। सभी तेल में दोस्तों कुछ ना कुछ मिक्स होता है। आप शुद्ध सरसों का तेल लगाइए। तो ये दोस्तों छोटी छोटी सावधानी बरत के आप अपने बालों की सुरक्षा कर सकते हैं। जो आपके बाल पक रहे हैं, पकने से आप रोक सकते हैं।